जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय। कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सब। आज एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा सामने आया है देश के अंदर। सबसे पहले कि ये हमारे देश में जो आजकल घटित हो रहा है ना, वो बड़े दुख का और चिंताजनक विषय है। वो क्यों है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और हमारे देश के कुछ लोग आज भी इसको सीरियस नहीं ले रहे। सबसे पहली तो बात ये है कि कोरोना कोई वो सेंट नहीं है कि वो खुशबू आएगी उससे और वो हमारे लिए कुछ नुकसानदायक नहीं होगी। सबको पता है ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। और दूसरा, हमारा देश इसे बचा भी हुआ था। और इसके कारणों की तरफ अगर यदि जाएं तो हमें बड़ा दुख होता है। कुछ जाहिल लोगों की वजह से हमारे देश को आज ये बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं करना पड़ रहा, ये आप सब जानते हैं। क्यों, ये कैसे हुआ, हमारे देश में कैसे आया, कहाँ से आया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर दिल्ली से कुछ यमराज के रिश्तेदारों ने इसको बड़े मजे से धड़ल्ले से फैलाना शुरू किया। कुछ यमराज के दोस्तों ने इसे थूकना शुरू किया, फलों के जरिए, सब्जियों के जरिए, या फिर क्या कहते हैं, डॉक्टरों के ऊपर थूकना, नर्सों के ऊपर थूक देना, उनके साथ बुरे हालात। देखो, सबसे पहले मैं सलूट करता हूं उन डॉक्टरों को, उन नर्सों को जो मौत के मुंह में खड़े होकर अपने देशवासियों की जान बचा रहे हैं। और सबसे जाहिल लोग वो हैं इस दुनिया के, सबसे नीच लोग वो हैं, यमराज के रिश्तेदार लोग वो हैं जो अपनी जान, अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारे से जो हमारे जैसे नहीं हैं वो जरूर मरने चाहिए। क्या विचारधारा है ये, बड़ी नीच विचारधारा है। और उससे बड़ा दुख, हमारी गवर्नमेंट उनको बड़े फैसिलिटी दे रही है। क्यों भाई? तो यहां आके दिमाग की दही बन जाती है कि भाई ये हो क्या रहा है। दुख आता है। इस देश के नागरिक हम भी हैं। इस देश के नागरिक हर दुकानदार है, इस देश का नागरिक हर किसान है, इस देश का नागरिक हर मजदूर है। कोई किसी महकमे में भी रहे, उनमें सबने छुट्टी लेके अपने घर पे बैठे हुए हैं ताकि हमारे घर के पास कोरोना वायरस ना आए, हमारी जान ना जाए, हमारे परिवारजन ना मरे। लेकिन ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। पहले किसी को यकीन नहीं था कि ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे आ बैल मुझे मार, आ यमराज मुझे लेके जा, आ कोरोना मुझे मुझे मार दे। अरे यार, कमाल हो गया इस देश में। अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी धरती कांप उठी है इस कोरोना वायरस से। फिर भी क्यों नहीं समझते ये लोग। और फिर जो एक दो दिन पहले जो हुआ वो कितना निंदनीय है। अगर ये किसी, जो दो लोग मारे गए हैं वो दोनों सन्यासी थे, भगवाधारी थे। और पहले उनकी वीडियो पूरी वायरल हुई है धड़ल्ले से। उसके बाद एक स्कूटर के अंदर जो ऑटो रहता है उसके अंदर उनकी लाश, दोनों की लाश दिखाई जाती है और वो पूरी मीडिया पर छा जाती है। तो इससे क्या होता है, हर लोगों का दिल भर आता है कि इस देश में हम सुरक्षित कैसे हैं। इस देश में सुरक्षित नहीं हो सकते। हर इंसान अपने घर में बैठ के सोचेगा कि ये हमारी सुरक्षा का मुद्दा है और हमारी सुरक्षा है या नहीं है। तो वो बार बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा। तो मेरे भाइयों, मैं तो यही कह रहा हूं कि सबसे पहले, अभी भी मैं लाइव आया था अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, लेकिन वहाँ शायद मैं अपने विषय से भटक गया, कुछ बातें लंबी हो गई।
तो सबसे बड़े दर्द की बात यह है कि ये कारण क्या हुए हमारे देश में इतना लंबा कोरोना चल गया। हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति पूरी दुनिया से बेटर है। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी, लेकिन हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारी जान नहीं जाएंगी। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सब्जियां, सबसे ज़्यादा अनाज, सबसे ज़्यादा दालें, सबसे ज़्यादा गन्ना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा चाय, खाने पीने की सारी चीज़ें हमारे पास हैं। जीने के लिए चाहिए क्या? जीने के लिए ज़रूरत क्या होती है? के लिए ज़रूरत होती पानी की। पानी हमारे देश में मौजूद है, अन्न हमारे देश में मौजूद है। तो हम मरेंगे कैसे? मरेगी तो वो दुनिया जो सारा का सारा बना बनाया खाना बाहर से लेके आती थी, उनके घर में तो आटा चावल दाल तक नहीं है। तो इतने प्यारे देश को, इतने पवित्र देश को, इतने सभ्य लोगों को मारने का जो काम कर रहे हैं, जो उनको अपना टारगेट बना रहे हैं, कोरोना वायरस उनके अंदर फैला रहे हैं, तो वो मेरी नज़रों में जाहिल हैं। वो जाहिल नहीं है, वो राक्षस हैं। और वो राक्षस भी नहीं, राक्षस से भी बड़े हैं। और वो यमराज के रिश्तेदार हैं। और यमराज के कहने पर उन्होंने पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचाने के लिए अनेकों अनेकों प्रपंच रचे हैं। भारत के अंदर जो भारत सरकार ने जब जब हमारे देशवासियों से अपील की है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जब जब लोगों से आग्रह किया है, निवेदन किया है, तब तब लोगों ने क्या किया है? उसका फॉलो किया। क्यों? क्योंकि ये हमारी सुरक्षा का जिम्मा है, हमारी सुरक्षा की हमें जरूरत है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नमन करता हूँ आप सभी भाइयों को। नमस्कार दिलीप जी, जसमेर जी, दिलीप सालुंके जी, आप सभी भाइयों को जो जो लाइव देख रहे हैं, काशी जी और भी जितने मेरे भाई हैं, सबको मेरी तरफ से नमन। और जो ये अभी मैटर हुआ है ना, जो साधुओं को मारा गया है, उनको यातना दे के मारा गया है। मारा जाना, मर जाना, एक्सीडेंट हो जाना वो अलग चीज़ है। दीपक जी नमस्कार, कैसे हो आप? काशी जी नमस्कार, जय शिवराय मेरे भाई। और सुनाइए, कैसे हो आप सब? यहाँ कोरोना का क्या चल रहा है आपके यहाँ? ठीक ठीक, अच्छी बात है। तो सेफ रहिए, बी केयरफुल, सावधान रहें। और बहुत बुरी बीमारी है। अपने आप को भी बचाएं और अपने दोस्तों को, जो अपने रूम पार्टनर उनको भी बचाएं। तो सभी जितने हमारे, हाँ, तो काशी जी जितने आपके रूम पार्टनर है इधर लंदन में हो या दूसरी जगह? हाँ, तो आप अपने और अन्य साथियों को भी कोरोना से बचाएं। दिनेश पवार जी नमस्कार, दीपक मेरे भाई नमस्ते, घोरपड़े जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं अपने पूना से। दिनेश जी नमस्कार, नमस्ते। तो विषय आया था मुंबई का। मुंबई कोई पालघर करके है। तो वहाँ पे जो दो साधु मारे गए हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से मारे गए हैं। मारा जाना या स्वयं मर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, वो अलग चीज़ है। एक घेर के, चारों तरफ से घेर के, एक योजनाबद्ध तरीके से, पता नहीं नफरत, उन लोगों के अंदर नफरत सतीश जी नमस्कार। औरंगाबाद के, संभाजी नगर के मेरे सभी भाइयों को नमन, नमस्ते, जय शिवराय, जय जिजाऊ। तो जो वो लोग मार रहे थे, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। राहुल जी जय शिवराय, नमस्ते। सतीश जी जय शिवराय, विवेक जी जय शिवराय, राम राम, नमस्ते। तो जिस तरीके से यातना दे के, मैंने वो जो साधु था ना, वो पुलिस वाले के साथ था, वो वीडियो बार बार देखा। जब किसी आदमी का सामना मौत से होता है, तब वो अपने आप को बचाने के लिए जो प्रयत्न करता है, उसने जी तोड़ प्रयत्न किए हैं, भागने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने घेर के चारों तरफ से उनको इतनी बुरी तरह से मारा है, उनका वध किया गया है। ये बहुत ही निंदा का विषय है। और अगर ऐसी ऐसी घटनाएं, वो हिंदू बाबा था, सबको पता है कि ये भगवाधारी है, भगवे वस्त्र पहने हुए साधु सन्यासी है।
वो कोई ड्रामे वाला तो लग नहीं रहा था, उसके वस्त्रों से सीधा जाहिर होता है कि वो साधु महात्मा है कोई। तो उसका मर जाना, उसको ये मार देना, उसको दरिंदगी भरे तरीके से मार देना, ये बहुत गलत बात है। विलास सिंधे जी नमस्ते। तो हमारे देश में अगर कानून है तो कानून की धज्जियां उस समय में उड़ाई गई जब देश में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो महाराष्ट्र सरकार अब उनके ऊपर क्या एक्शन लेती है? पूरा देश उनके एक्शन की तरफ देख रहा है। और दूसरी बात, इस देश में सबसे ज्यादा संख्या में रहने वाले हिंदू लोग हैं और हिंदू हिंसक नहीं है। और जो जिस तरह से उन साधुओं को मारा गया है वो बहुत ही निंदनीय काम है, बहुत ही गंदा काम है। जाहिल तरीके से उनको मारा गया है। जैसे पागल कुत्ते को लाठियों के साथ मारा जाता ना, घेर के, उस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया है। तो इससे देश में सौहार्द नहीं बनेगा, सौहार्द बिगड़ेगा। क्योंकि चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के हैं, लेकिन उन्होंने कांड किया है ना। मैं आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दूं, देश में कम से कम 2 या 3 के करोड़ के करीब साधु महात्मा हैं, अलग अलग संप्रदाय के। आप बेशक से कुछ एक्शन लें या ना लें, आप ये आवाज देश की मीडिया तक पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, लेकिन अभी पूरे देश के, मैंने वो कई वीडियो देखी साधु संतों की, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे है। और उनका गुस्सा तो है ही है 7वें आसमान पे, लेकिन जो और अन्य हिंदू लोग हैं उनकी भी भावना को आहत किया गया है। तो ये बड़ा ही गलत है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये जो 100 करोड़ हिंदू हैं, ये अपने हाथों में ऐसे हथियार लेके किसी दूसरे के मजहब के ऊपर आक्रमण करें, हमला करें, उनकी जान लेंगे तो कैसा लगेगा? पीछे एक तबरेज अंसारी की बात हुई थी। बातें रखनी चाहिए, पब्लिक के सामने बातें रखनी चाहिए, हमारा अधिकार है। हम डिबेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, तो वार्तालाप होगा। तो जब वो तबरेज अंसारी मारा गया, टिकटॉक पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे ये हो गया वो हो गया। आज वो लोग कहाँ गए? आज वो मानवाधिकार कहाँ गया? ह्यूमन राइट कहाँ चले गए आज? तो ये सोचने का बड़ा ही एक दर्दनाक तरीका है जैसे उनको मारा गया है। ऐसे तो अभी भारत सरकार ने वो जो रेपिस्ट थे उनको भी नहीं मारा गया इस प्रकार से, तो बहुत ही दर्दनाक मौत उनको दी है। उनका अपराध मुझे लग रहा है कि कोई छोटा मोटा अपराध रहेगा, अगर उन्होंने किया भी होगा तो इतना बड़ा अपराध नहीं हो सकता जैसे उनको मारा गया। लोग उनको बोल रहे हैं कि वो चोरी किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था। तो भाई कानून किस लिए है? पकड़ के पुलिस में डाल देते, पुलिस वाले लेके चले जाते। ये कानून को अपने हाथ में ले लेना इस तरह से, ये बहुत गंदा काम है, बड़ा जाहिल काम है। इसका मतलब ये है कि वो लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मानते हैं। वो लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बड़ा मान रहे हैं। तो जो लोग अपने आप को इस देश से बड़ा मानते हैं, कोर्ट से बड़ा मानते हैं, फौज से अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो सोचने का विषय है भाई। गड़बड़ है तो गड़बड़ होती है कि अगर हम 50-100 लोग इकट्ठा होके कहीं हमला बोल दें तो दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस देश में शांति अमन नहीं है। और हमारी देश की सरकार को सोचना चाहिए कि जो अशांति फैलाने वाले तत्व हैं उनको बेशक चौराहे पे खड़ा होकर के गोली मार दी जाए, ताकि आने वाली जनरेशन में कोई ऐसे राक्षस पैदा न हो सके। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे जैसे अनेक लोगों के, करोड़ों लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है। अपने भारतीय लोगों के उस प्रश्न को मैं इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पता है कि आप सब वही बात बोल रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका और वही मेरा। आज वो मानवाधिकार आयोग को आगे आना चाहिए, नहीं तो सीधे सीधे ये समझा जाएगा कि जब हिंदुओं की मौत होती है, हिंदुओं को मारा जाता है,
तब सारा प्रशासन, सारा तंत्र चुपचाप मुंह में दही जमाए बैठ जाता है, मुंह में वेल्डिंग करके बैठ जाता है, उनका मुंह खुलता नहीं। तो आज हम जिस देश में पैदा हुए हैं, तो ये हम सोचते कि भी ये स्वराज्य नहीं है। स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य, लोगों का राज्य, और लोग तो उसमें हैं नहीं अपने। क्यों अपने नहीं हैं? क्योंकि उनमें अपनापन नहीं है, अपनेपन की भावना नहीं है। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। कंजूस भाइयों से भी निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे जूते जरूर मार सकते हैं अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन शेयर नहीं रुकें। मैं भी जानूं कि मुझे भी पता लगे कि मेरी भावना अच्छी है या मेरी भावना गलत है। मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि मैं कहाँ खड़ा हूं। मेरे भाई कितने हैं मेरे जैसे जिनके दिल में दर्द है, ये बात जिनको चुभी है। सुधीर पाटिल जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार, विराग जी नमस्कार, आप सबको नमन। काले कैसे हो आप, और सुनाइए। तो सबको मेरी तरफ से नमस्ते। तो विषय क्या था कि जो दरिंदगी भरे तरीके से साधुओं को मारा गया है वो जघन्य अपराध माना जाना चाहिए, और उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जैसे मैंने वीडियो देखे हैं, देश का माहौल भी बिगड़ने वाला है। साधु संतों का खुला ऐलान, अरे वाह वाह मेरे भाई, जय शिवराय। और अभी हमारे साथ यूएसए से जुड़ गए हमारे पहलवान जी, विलास सिंधे जी नमस्ते। हमारे साथ यूएसए से भी जुड़ गए हमारे भाई पहलवान जी रवि। रवि भाई जय शिवराय, जय हिंद, हिंद राष्ट्र, और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रवि भाई पहलवान जी कैसे हो आप? दुख होता है। हाँ, देश के बाहर बैठे हुए मेरे भाइयों को दुख होता है कि जब देश के अंदर ऐसा चल रहा होता है, जब देश के अंदर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठते। बिल्कुल शिंदे साहब, शिंदे जी, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल तो उठते हैं। महेंद्र भाई जय शिवराय, जय जय हिंद। पुलिस के, हाँ सुनील जी नमस्कार, महेंद्र भाई नमस्कार। पुलिस के ऊपर तो सवाल उठने संभव है क्योंकि पुलिस वाले तो उसके मौजूद थे ना उस भीड़ के अंदर, उनको तो पता है ना कौन कौन लाठीचार्ज चलाने वाला था। उन लोगों को तो पता है ना। लेकिन दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों ने अपनी जान बचाना उचित समझा, लेकिन उन दो लोगों को मरवा दिया। तो हमें इसमें क्या है? ऐसे उन्होंने सोचा कि हमें क्या मतलब, हम हमारी तो जान बच गई ना। तो भाई देखो, अपनी अपनी जान बचाने के लिए अगर हम फिरते रहेंगे तो फिर लोग तो मारे जाएंगे। कानून और प्रशासन के ऊपर लोगों का विश्वास इसलिए है क्योंकि कानून हमारी हिफाजत करने वाला है, और कानून के नुमाइंदे, कानून के रखवाले, देश के रखवाले ही अगर हमें मुसीबत में छोड़ के, मौत के मुंह में डाल के हाथ छुड़ा के चले जाएंगे तो हमारी देश की, हमारी पब्लिक की सुरक्षा कौन करेगा? ये मुंबई पुलिस के ऊपर कड़ा सवाल है। तो ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। महाराष्ट्र सरकार को चुप्पी तोड़ के सामने आना चाहिए और कड़ी निंदा करने की बजाय, निंदा तो हम जैसे लोग कर सकते हैं ना, हम कानून में नहीं है। कानून वाले, वर्दी वालों को तो एक्शन लेना चाहिए। जो सीएम है उनको उनको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो साधु संत है वो अपने तरीके से काम करने की पूरी तैयारी में रहेंगे। हमें तो जैसे उनके वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए यदि आज न्याय नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले कल में, वर्तमान में ये जो हुआ है तो भविष्य में कुछ और हो सकता है। जैसे जैसे वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो ये बहुत गलत काम हो सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कड़े कार्रवाई करे। आज देश भी जानना चाहता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है और वहां की राजनीति कैसी है। नेता लोग अपनी अपनी कुर्सी को बचाने में लगेंगे, पुलिस प्रशासन वाले अपनी वर्दी को बचाने के लिए लगेंगे, और बड़ा कुछ, ये तो छोटी बात नहीं है। किसी विशेष धर्म के लोग मानकर कि भी ये तो हिंदू है, इनको मार दिया जाए। उनमें से जो लोग मारने वाले थे
उनके अंदर दया धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। वो धार्मिक प्रवृत्ति के तो हो नहीं सकते, वो हिंसक और आक्रामक लोग हैं। और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वो सामाजिक नहीं है। ऐसे देशद्रोहियों को, यमराज के भाइयों को, यमराज के रिश्तेदारों को सीधे सीधे अच्छी तरह से पुलिस को ठोक देना चाहिए। जब तक पुलिस ऐसे ऐसे दरिंदों को, राक्षसों को बढ़िया से बढ़िया उनकी मंजाई नहीं करती, तब तक कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं। जनता का विश्वास पुलिस के ऊपर से हट गया तो फिर पुलिस का होना और ना होना जीरो हो जाएगा। तो ज़्यादा बातें न कहते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय, राम राम। यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो शेयर करें। सभी भाइयों से निवेदन है, लाइक वाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे जो दुख हुआ, हो सकता है और भाइयों को भी दुख हो। हाँ, कई भाइयों के प्रश्न हैं, वहाँ के कौन क्या कर गए, यहाँ वालों ने क्या उखाड़ लिया, यहाँ वाले क्यों नहीं ट्रेन भर के गए। कई भाइयों के कई क्वेश्चन हैं, वहाँ वो है, वहाँ वो है। हर जगह का अपना अपना हर जगह का अपना अपना नज़रिया रहता है। जिसकी पॉपुलेशन जहाँ रहती है वो वहाँ का शहंशाह रहता है मेरे भाई। और अच्छी बात है, जिसका जैसा विचार रहता है वो वैसा ही विचार वो रख देता है पब्लिक के सामने। अब मेरे से तो पूछ के उन्होंने ये किया नहीं है। जो जैसा हुआ है, मैं भी आपके जैसा हूँ भाई। जैसी बात है, पुलिस प्रशासन क्या करेगा, अब तो देश देखेगा कि पुलिस क्या कर रही है। हमें इस पे विश्वास करना चाहिए या ना करना चाहिए। जो सरकारें हमारी रक्षा के लिए बनी हैं, हमने जिनको वोट दिए हैं, वो हमारे रक्षक हैं या भक्षक है, जनता खुद तय करेगी। आने वाला समय बताएगा कि देश की दिशा और दशा क्या होने वाली है। तो ज़्यादा न कहते हुए जय हिंद, जय भारत, राम राम, हर हर महादेव।